गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो कल के लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, स्टार्ट कर लिया था हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर लिए थे। आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। कंटिन्यू करने के लिए क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग में ही आपको राइट डाउन कर चुके हैं। तो कल ही हम आपको स्टेप बताए थे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने के बाद उसका फिगर बनाना है। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो आपका 75% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिगर बनाने के बाद अगर 2 ट्रायंगल कॉन्सेप्ट आता है, एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, तो पहले आपको छोटा ट्रायंगल कंसीडर कर लेना है, उससे आपको रिलेशनशिप निकाल लेना है। उसके बाद आपको बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करते हुए उसमें फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। बड़ा ट्रायंगल कंसीडर करते हुए क्या करना है बच्चों, उसको सॉल्व कर देना है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज। अच्छा, ब्रिज पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, एक क्रॉस ए रिवर, एक रिवर है, उस पे ब्रिज पे एक पॉइंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड। अच्छा, बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अच्छा, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझे बच्चों। एक नदी है, ठीक है, एक नदी है, उसमें जो एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज का जो हाइट है वो 3 मीटर ऊपर है ना। ब्रिज का हाइट है बच्चों वो 3 मीटर ऊपर है। और साथ ही साथ उस ब्रिज से अगर हम उस ब्रिज पे खड़ा होकर के रिवर के दोनों साइड देखते हैं तो क्या बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है बैंक ऑफ अपोजिट साइड, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री और 45 डिग्री। कितना बनना है बच्चों, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो फाइंड करना है इफ द ब्रिज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। लेट सपोज ये आपका रिवर है, ठीक है ना। और इसको कैसे, इसको तो 3D में समझना पड़ेगा ना, इसको आप 3D में समझ लीजिए। ये आपका रिवर है और ये आपका ब्रिज है। ब्रिज आपको ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बना हुआ ब्रिज, यहाँ से यहाँ हाइट पे कर रहा है, देखिए समझिए नमस्ते से। ये आपका रिवर जा रहा है, ये आपका ब्रिज बना हुआ ऊपर से ब्रिज बना हुआ है। तो इस पॉइंट से हम कंसीडर किए यहाँ पे और इस पॉइंट से हम कंसीडर किए यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये पूरा का डिस्टेंस हम निकालना है, विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है। फिगर आपको समझ में आ गया कि सर इस तरह से नदी जा रही है ना, इस तरह से हमारा कोई रिवर है, यहाँ पे हमारा ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज पे खड़ा होकर के हम इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट का एंगल हमारे पास 30 डिग्री, इस पॉइंट का एंगल हमारे पास 45 डिग्री। तो आप ये बताइए कि ब्रिज का टोटल लेंथ कितना होगा, ब्रिज का टोटल लेंथ कितना होगा, है ना। और ब्रिज का जो हाइट है, ब्रिज का जो हाइट है वो 3 मीटर है। तो सबसे पहले बच्चों हम बोले क्या, आपको फिगर बनाना है। तो इस फिगर को 3D को 2D में आपको बनाना पड़ेगा। जब तक 3D को 2D में नहीं बनाएगा तो समझ में नहीं आएगा, एंगल कैसे अप्लाई कीजिएगा। तो उसके लिए आपको 2D फिगर बनाना पड़ेगा। तो 2D फिगर कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। 2D फिगर बनाना बहुत ईजी है इसका। आप इसको इस तरह से कंसीडर कर लीजिए, ब्रिज को एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए क्योंकि उसी पॉइंट से देख रहे हैं, और इसको आप कंसीडर कर लीजिए एज ए रिवर। इसको कंसीडर क्या कर लीजिए बच्चों, एज ए रिवर। फिर इस ब्रिज से यहाँ पे देख रहे हैं हम कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और इस ब्रिज से यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है ना। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। और ये जो ब्रिज का हाइट है रिवर से वो कितना है, 3 मीटर है। तो इसका डिस्टेंस टोटल पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा। एक काम करते हैं ना, 30 डिग्री को यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है। 45 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं। आप कहीं भी लिख सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो वो जो 3D फिगर था उसको हम 2D फिगर में बनाए। ब्रिज को सिर्फ एक ऐसे पॉइंट कंसीडर किए। एक आपका बन रहा है 45 एंगल का डिप्रेशन देखो, डिप्रेशन एंगल बन रहा है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ बनता है ना, ऊपर से नीचे तरफ हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। यहाँ से यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल, यहाँ से इस पॉइंट को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल, है ना। तो एक बार आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 45, एक बार आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30। हाँ, ये बात अलग है कि लाइन पैरेलल होने के बाद ये अपने आप 45 हो जाएगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, और लाइन पैरेलल होने के बाद ये अपने आप 30 डिग्री हो जाएगा। फिर भी आपको ये क्वेश्चन में मेंशन करना जरूरी है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ इतना इतना, और जो ब्रिज का जो हाइट है वो 3 मीटर है। ब्रिज का जो हाइट है बच्चों कितना है, वो 3 मीटर है। तो आपको निकालना है ये वाला लेंथ, समझे, ये हो गया, ये वाला क्या हो गया बच्चों, लेंथ।
अब यहाँ से दो बात, पहला बात उस पर आपको बिलीव हो गया होगा कि हाँ सर इसका फिगर बनाना ही मेन काम है, कि अगर हम इसका फिगर बना लेते हैं तो ये काम हमारा आसानी हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। क्योंकि देखो फिगर बनाने के बाद तो सारे पास आपको क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिगर बनता है, जैसे ही बनता है उसके बाद आप छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको दो कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन सॉल्व, फिगर बनाने में, फिगर समझने में किसी को दिक्कत, सिर्फ फिगर ही समझना है। इसको ब्रिज, रिवर कौन किए, एंगल बनाए, क्लियर कहानी। चलिए अब इसका सबका नेमिंग कर देते हैं। फिगर ही बनाना इसमें मेन था, है ना। तो BD इज द विड्थ ऑफ द रिवर, लेट BD इज द विड्थ ऑफ द रिवर, और AC क्या हो गया, AC आपको क्या है, हाइट ऑफ द ब्रिज। हाइट ऑफ ब्रिज हो गया। ये एंगल इसका भी नाम दे दो, BSE DAF, एंगल BAF यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। हम इसको लिख सकते हैं कि EF पैरेलल BD, तो बाई अल्टरनेट एंगल EAB इक्वल टू ABC, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ABC इक्वल टू 30 डिग्री अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे हमारे पास क्या था, BAF दिया हुआ है, BAE आपको क्या दिया हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ था, 30 डिग्री दिया हुआ था। हम जानते हैं कि ये और ये लाइन पैरेलल होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा पैरेलल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा पैरेलल होता है। तो ये पैरेलल BC, तो ABC हमारे पास ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट। सेम उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ये दोनों भी लाइन पैरेलल, तो ADC 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल। ADC हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल। मेंशन करना जरूरी है बच्चों, आपको ये मेंशन करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब इसके ओरिजिनल फॉर्म पे आते हैं। ओरिजिनल फॉर्म, अरे सर दो ट्रायंगल बन रहा है, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल हो गया। दो ट्रायंगल जैसे ही बन रहा है तो छोटा ट्रायंगल क्या हो गया बच्चों, बड़ा ट्रायंगल हो गया। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है BD, आपको निकालना है BD कैसे निकलेगा, BC प्लस CD, BC प्लस CD। बताओ बच्चों, AC दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, क्या बेस से निकलेगा, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर है ना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, सॉरी बेस नहीं दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, तो हमको बेस चाहिए, तो बेस निकल जाएगा ना हर बार की तरह। इस बार भी ट्रायंगल ACD में tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, P/B, थीटा की जगह पे हम क्या लेंगे, tan D, P की जगह पे थीटा के सामने AC, और D की जगह पे हमारा क्या होगा, CD, tan D का वैल्यू 45, AC का वैल्यू 3, और CD का वैल्यू CD रहने दें, tan 45 1, 3/CD, यानी कि CD का वैल्यू क्या हो गया, 3 मीटर। एक तो ये निकल गया, CD का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 3 मीटर आपका इजीली निकल गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 मीटर लिख सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। छोटा ट्रायंगल काम हो गया, छोटा ट्रायंगल काम हो गया, छोटा ट्रायंगल काम हो गया, बड़ा ट्रायंगल काम करते हैं। तो बड़ा ट्रायंगल में भी तो क्या होगा, P/B ही ना होगा, बड़ा ट्रायंगल में भी P/B होगा, वही हर बार की तरह TBC। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास बच्चों, tan थीटा इक्वल टू हो गया आपके पास AC/BC, है ना, AC/BC। थीटा का वैल्यू तो tan थीटा जगह पर हम लिखेंगे B, AC की जगह पे लिखेंगे 3, और BC की जगह पे लिखेंगे DC, BC की जगह पे BC, हाँ BC की जगह पे BC, और tan D का वैल्यू कितना, 30 डिग्री, tan 30 3/BC, tan 30 का वैल्यू 1/3, 3/BC, तो BC का वैल्यू बच्चों 3√3, BC का वैल्यू क्या, कॉन्सेप्ट पता है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब 3√3 आ गया आपको पास BD निकालना था, तो BD क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, BD हो जाएगा BC प्लस CD। तो BC क्या है, BC क्या है, BC 3√3, और ये आपके पास क्या है, CD 3, तो आपके पास आंसर आ गया 3 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर। अगर आप √3 का वैल्यू 1.732 रखकर पुट करना चाहते हैं तो पुट कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर मेंशन नहीं किए तो हम नहीं भी पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे अगर दे देगा तो आपको पुट करना जरूरी है बच्चों, है ना। वैसे भी आपका आरडी शर्मा में अगर सॉल्यूशंस को देखते हो तो हर जगह वो √3 का वैल्यू पुट कर दिया, तो आप पुट कर भी सकते हो, है ना। हेंस द ब्रिज ऑफ द रिवर इज 3 √3 + 1 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबको समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन था बच्चों। इजी क्वेश्चन क्या था, हमको वीडियो रिवर निकालना था, मेन आपको फिगर बनाने पे ही फोकस करना था। मेन आपको क्या करना था बच्चों, फिगर बनाने पे फोकस करना। फिगर जैसी बन गया सारा काम हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के मेथड से कर लेंगे, क्योंकि काफी इजी प्रोसेस होता है हाइट एंड डिस्टेंस वाला। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको समझ लीजिए, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका, है ना। क्या है क्वेश्चन, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर। एक स्टेट हाईवे फुट ऑफ द टावर की तरफ जाता है ना। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, एक आदमी टॉप ऑफ द टावर पे है। ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार को देखता है जो कि एंगल उसका डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कहाँ किस तरफ बढ़ रहा है, फुट ऑफ द टावर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इसका यूज आने वाला है। यूनिफॉर्म बोला इसका मतलब है, बताते हैं आपको, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड विद 60 डिग्री। अच्छा, 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो जाता है वो 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन होगा कार टू रीच ऑफ द फुट ऑफ द टावर। ऐसा करते हैं बच्चों, इसका एक एक लाइन करके इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर। एक हाईवे है जो कि फुट ऑफ द टावर पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। स्टेट हाईवे लीड्स द फुट ऑफ द टावर, एक हाईवे है जो कि फुट ऑफ द टावर पे जाके खत्म हो जाता है, यानी यहाँ पे पहुंचता है, इधर पहुंचता है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे एक मैन है। ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार को देखता है जो कितना डिग्री का एंगल बनाते हो। अच्छा, डिप्रेशन है ना एंगल, तो डिप्रेशन है तो ऐसे बनेगा थोड़ा सा, है ना, ये ध्यान रखिए। 30 डिग्री कितना डिग्री है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री है। विच अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, ये कार जो है वो इधर बढ़ रहा है, क्या रहा बच्चों, ये कार इधर बढ़ रहा है ना, कार इधर बढ़ रहा है। विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड उसका यूनिफॉर्म है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्पीड यूनिफॉर्म करने का मतलब क्या है कि वो सेम समय में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसा नहीं कि कभी उसका 20 का स्पीड हो रहा है, कभी 40 का स्पीड हो रहा है, एक सेम स्पीड। यानी कि अगर 40 है तो वो 40 पे ही ट्रेवल कर रहा है, 60 है तो वो 60 पे ही ट्रेवल कर रहा है। बता रही है समझ में। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पता है आपको। यूनिफॉर्म करने का मतलब अगर वो 40 का स्पीड से जा रहा है तो हमेशा वो 40 का स्पीड से ही जाते रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, मतलब डिस्टेंस अलग अलग, टाइम स्पीड अलग अलग हो सकता है, बस ये ध्यान रखना। यूनिफॉर्म मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। अच्छा, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60। यहां से आता जब 6 सेकंड ट्रेवल कर लिया तो अब उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया वो कितना हो गया बच्चों, 60। पहले 30 था, अभी कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। पहले 30 था, अभी क्या हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। कार का कितना समय लगेगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर पहुंचने के लिए कहां से, तो कहां से फ्रॉम द दिस पॉइंट। अच्छा, यही पॉइंट से, यानी जहां पर जब 60 डिग्री हुआ 6 सेकंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड के बाद क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया। तो इस पॉइंट से फाइंड द टाइम टेकन बाय टू रीच द कार टू द फुट ऑफ द टावर, यानी कि फुट ऑफ द टावर पहुंचने के लिए इस पॉइंट से उसको कितना समय लगेगा, है ना। तो क्वेश्चन हम एक लाइन में क्लियर अगर हम आपको बता दें कि एक यहाँ पे आदमी है जो कि पहले बार देखा तो 30 डिग्री का एंगल बना, 6 सेकंड क्रॉस हो गया, तो दूसरी बार देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना। आपको बताना क्या है कि यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। कहानी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं। तो नाम दे दो पहले, A B C D। लेट AB इज टावर, जिससे कोई मतलब नहीं है खास, टावर से कोई खास हमारा क्या मतलब नहीं है, लेकिन चलो यूज आ जाएगा ना, बीच में तो यूज आ जाएगा, इसी का तो यूज करना होता है। टावर का यूज करते लेट AB इज द टावर। इसको मान लेते हैं हाइट, इसका मान लेते हैं h।
है ना। ये भी क्या मान लिया 1 सेकंड के लिए h, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इससे क्या होगा बच्चों, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अच्छा, D इज द पॉइंट वेयर एंगल कितना था हमारे पास 30 डिग्री बन रहा था, और C पॉइंट था वेयर एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है बच्चों। अच्छा, तो एक बात बताने की आपको तो ज्यादा आवश्यकता नहीं कि अगर ये 30 है तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई f कंसीडर किए तो एंगल FAD इज इक्वल टू एंगल ADC या ADB इक्वल टू 30 डिग्री। पिछला वाला प्रोसेस याद है ना, पिछला वाला प्रोसेस यहाँ पर लिख दीजिए कि लाइन पैरेलल होता है, या फिर लिख दीजिए कि AF पैरेलल BC। तो ये कहाँ से हो गया बच्चों, अल्टरनेट। ये सब लिखना जरूरी होता है। तो उसी प्रकार FAC इज इक्वल टू एंगल ACB, यानी ये 60 हो गया। यानी कि पहले देखा 30 पे, अब क्या देख रहा है 60 पे, 30 से 60। और वैसे भी आपको हम एक चीज बताए हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइन के जो ज्यादा नजदीक होगा वो एंगल बड़ा होगा। परपेंडिकुलर लाइन के नजदीक कौन है, ये है कि ये है, तो ये ज्यादा नजदीक है तो ये एंगल आपस में क्या होगा, बड़ा हो गया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जो नजदीक होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो 60 बड़ा है तो ये है, ठीक है। तो एंगल ACB की वैल्यू क्या लिखते हैं 60 डिग्री, यही प्रोसेस है। तो अब हमारा सारा काम यहाँ पे जो लिखने वाला काम था, लिखने वाला काम खत्म हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करने चलते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले इसका स्पीड यूनिफॉर्म है। स्पीड हमें पता नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्पीड सपोज कर लें, चलिए कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू बाई मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, इसका टू बाई मीटर पर सेकंड कर लिए। अच्छा, तो बाई मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, तो डीसी का बात कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस डीसी को देखिएगा, डिस्टेंस आप डीसी को तरफ देखिएगा तो डिस्टेंस डीसी तरफ स्पीड कितना है बाई मीटर पर सेकंड। हम इस डिस्टेंस का बात करें बाई मीटर पर सेकंड, यहाँ से यहाँ पहुंचने में कार को कितना लगा, टाइम कितना लगा बच्चों, टाइम कितना लगा 6 सेकंड, कितना लगा 6 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, तो डिस्टेंस डीसी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम बाई इंटू 6 बाई मीटर। कितना गया आपके पास यहाँ बच्चों 6 बाई मीटर, यानी इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 बाई मीटर। क्या लिख सकते हैं बच्चों 6 बाई मीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें अच्छा रेशर आपको क्या चाहिए, हम आपको क्या बता दें, जब भी आपको दो ट्रायंगल दिखे तो आप छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल कीजिए। आपको क्या करना है बच्चों, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल क्या है, ये आपके पास छोटा ट्रायंगल है। बीसी का वैल्यू आपको पता है, बीसी का भी वैल्यू पता नहीं है। तो जिस तरह से एबी को x माने तो बीसी को भी कुछ मान लीजिए। बीसी हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे बीसी को मान लीजिए, लेट बीसी इक्वल टू x, है ना। बीसी का यहाँ पे लिख लो, बीसी इक्वल टू x सपोज करनी है। जैसे लेट हम सपोज किए एबी का h, तो बीसी को क्या सपोज करनी है, x सपोज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या करता है, हम लोग कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। सर सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। फिगर बन गया, फिगर बनाने के बाद छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल करना होता है। ये हम इसलिए लिख दिए कि हमको इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि स्पीड था, स्पीड लिख दिए, मतलब स्पीड को सपोज करके ये इतना थोड़ा छोटा सा काम हम कर दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का डिमांड था, तो क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार हम लोग आगे बढ़े। फिर हम लोग तो अपना कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। हम लोग कॉन्सेप्ट क्या था, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे यूज करेंगे छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। तो छोटा ट्रायंगल कौन है, ए बी सी, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। आप यहाँ से पार्ट अलग अलग हुआ, ट्रायंगल ABC में एज यूजुअल जैसा कि सदियों से चलता आ रहा है ना, सदियों से चलता आ रहा है ट्रायंगल ABC, AB और BC, AB और BC, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B है, यानी tan यहाँ पर डालेंगे ना, अब डायरेक्ट लिखते हैं tan B, तो tan B इक्वल टू क्या होगा, tan B इक्वल टू होगा, सॉरी tan C है ना, यहाँ पे ABC ले रहा है ना, ABC ले रहा है, तो tan C में C के सामने हमारे पास हो गया H, C के सामने हमारे पास हो गया H और BC में हो गया X। कोई दिक्कत है यहाँ पे बच्चों, नहीं ना। या फिर tan C का मतलब क्या 60 डिग्री, या फिर आप यहाँ पे P बटा B लिखना चाहते हैं तो P बटा B ही लिखिए। P की जगह पे क्या है AB है और X की जगह पे क्या है BC है। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा हमारे पास H अपॉन X, जो कि हो गया √3 H अपॉन X। तो H का वैल्यू क्या हो गया आपके पास √3x, H का वैल्यू क्या हो गया आपके पास बच्चों √3x। इसको अच्छे से लिख देते हैं √3x।
ठीक है। h का वैल्यू आ गया √3x। छोटा ट्रायंगल के बाद क्या था? बड़ा ट्रायंगल। हाँ, छोटा ट्रायंगल के बाद क्या होता है बच्चों? बड़ा ट्रायंगल, है ना। अब बड़ा ट्रायंगल की ओर कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल ADB किसको लिखेंगे बच्चों? ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल ADB किसको लिखेंगे हम लोग? ट्रायंगल ADB। तो ट्रायंगल ADB में आपका B 90 डिग्री है और D का लेना है। तो D लेना है तो इसका हम क्या लिखेंगे? tan D इक्वल टू, tan D के सामने आपके पास AB और पूरा बेस, इसको एक सेकंड के लिए भूल जाओ, कुछ नाम का चीज है, भूल जाते एक सेकंड के लिए। tan थीटा के लिए हमारे पास AB अपॉन BD, AB अपॉन क्या हो गया? BD। tan D हमारे पास हो गया 30 डिग्री। AB का वैल्यू H और BD का वैल्यू BD, हाँ, B से लेकर D तक वैल्यू x प्लस 6y। x प्लस क्या है बच्चों? 6y। 6y कहाँ से आया हुआ था? तो यहाँ से आया हुआ था, देख लो 6y कहाँ से आया हुआ था? तो यहाँ से आया हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तो कार को डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगता है, उसका यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड मान लिया बाई, तो 6 सेकंड में 6y, 6 सेकंड में बच्चों 6y। चलिए इसको थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। tan 30 1/√3 h अपॉन 6y, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x अपॉन 6y इक्वल टू √3h, है ना। यहाँ पे √3x, ठीक है। तो इसको हम इधर लिख दें x प्लस 6y डिवाइड बाई √3, तो ये हो गया हमारा h। कोई दिक्कत वहां से बच्चों? मतलब ध्यान से देखते जाइए अभी। तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल कर दिए, जो हमको काम करना था छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल कर दिए। छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल का रिजल्ट क्या मिला? यहाँ पे भी h, यहाँ पे भी h, तो h के बराबर ये भी है और h के बराबर ये भी है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से एकदम ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 एंड 2 से h के बराबर ये भी है, h के बराबर ये भी है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे √3x इक्वल टू x प्लस 6y डिवाइड बाई 3, सॉरी √3 x प्लस 6y इक्वल टू √3, तो √3 से √3 3x इक्वल टू x प्लस 6y, यानी कि 2x इक्वल टू 6y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक 2x इक्वल टू क्या हो गया? 6y हो गया। अब कॉन्सेप्ट ध्यान देना बच्चों, यहाँ तक सॉल्व करने में कोई किसी को दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन था। फिगर बनाए, फिगर बनाने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर जो स्पीड दिया हुआ था, तो हम स्पीड वाले कार का बाई DC निकालना था, तो D से C तक पहुंचे उसको 6 सेकंड लगा, है ना। तो स्पीड बाई मीटर टाइम 6 सेकंड, तो D से निकालनी है। उसके बाद गुरु जी हमको बताए हैं कि जब भी दो ट्रायंगल बने तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल करो। छोटा ट्रायंगल किए तो हमारे पास ये निकला, और छोटा ट्रायंगल से निकलता है रिलेशनशिप, हमारे पास ये रिलेशनशिप निकल गया, h का वैल्यू 3x। उसके बाद हम बन लिए बड़ा ट्रायंगल लिए ADB, तो ADB में भी हमारा क्या निकला? h का वैल्यू निकला। हालांकि रिलेशनशिप तो यहीं पे निकल के हम यहीं पे h के वैल्यू √3x पुट कर सकते थे। आप यहाँ पे पुट कर दोगे सर पुट द वैल्यू ऑफ h, तो h का वैल्यू क्या हो गया? √3x हो गया। तो बात तो बराबर ही है। अगर आप यहीं पे लिख दो एक सेकंड के लिए, यहीं पे लिख दो एक सेकंड के लिए पुट द वैल्यू ऑफ h, तो आपके पास क्या आ गया? h का वैल्यू √3x है, √3 into √3x, है ना। तो x प्लस 6y इक्वल टू 3x, 2x इक्वल टू 6y, ये उधर चला गया, यानी 6y इक्वल टू 2x। तो बात तो बराबर ही है ना, देखो वही चीज आया ना, आया तो वही चीज है। तो यहाँ से क्या निकला? छोटा ट्रायंगल से हमें मिला रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप बड़ा ट्रायंगल वाला में पुट होता है। ये रिलेशनशिप क्या होता है बच्चों? बड़ा ट्रायंगल में पुट होता है, इसलिए हम लोग छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल कहते हैं। छोटा ट्रायंगल से निकला रिलेशनशिप और उसको पुट कर दिया हम लोग बड़ा ट्रायंगल में। तो हालांकि ये काम तो किए नहीं है, तो इसको इरेज कर देते हैं। आप ये कीजिए चाहे वो कीजिए, बात आपके यहाँ पे क्या है? बराबर ही है, ठीक है। तो जो था ओरिजिनल उसको मेंशन कर देते हैं। ओरिजिनल में क्या था आपके पास? x प्लस 6y डिवाइड बाई √3 इक्वल टू h, और ये इक्वेशन 2। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। इसको इक्वेट किए तो हमारे पास ये आया। अब ध्यान देने वाला बात क्या, ये 6y क्या था बच्चों? 6y क्या था? 6y से डिस्टेंस है D और C के बीच में। 6y क्या है बच्चों? डिस्टेंस है D और C के बीच में। तो जितना डिस्टेंस 6y है उतना ही डिस्टेंस 2x है। ये बात आ रहा है समझ में आपको? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है बच्चों? इक्वल है। तो 6y का डिस्टेंस 2x डिस्टेंस के बराबर है। 6y का डिस्टेंस 2x डिस्टेंस के बराबर है। तो अब यहाँ बताइए इसको ट्रेवल करने में कितना समय लगता है? जितना समय इसको ट्रेवल करने में लगेगा उतना ही ट्रेवल इतना समय लगेगा। देखो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि अगर आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं तो हर बार तो आप 60 की स्पीड से जाइएगा। तो पहली बार आप
60 का स्पीड जा रहे हैं 360 किलोमीटर जा रहे हैं। कितना किलोमीटर जा रहे हैं? 360 किलोमीटर। क्या घंटा लगेगा? 6 घंटा ही लगेगा ना। 60 का स्पीड से 360 किलोमीटर जा रहे हैं, 6 घंटा लगेगा। अच्छा, फिर से 360 किलोमीटर गए तो फिर से आपको 6 ही घंटा लगेगा। मतलब टाइम चेंज नहीं होगा। स्पीड यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा सब कुछ सेम रहता है। तो जितना डिस्टेंस हमारा 6y है उतना डिस्टेंस हमारा 2x है। तो 6y को ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगता है, तो 2x को भी ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, इसको मत देखिए, आपको डी से सी को देखिए, ये आपको देखिए डीसी देखिए, इसको आप ये देखिए, ये आपको देखिए, इसको देखिए डीसी, और इसको क्या देखिए 2x को भी देखने मत कीजिए, 2x को भी देखने मत कीजिए। तो डीसी यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको क्या लगा? 6 सेकंड लगा था ना। तो 6 सेकंड लगा था, यानी डीसी के बराबर कितना? 2x है, यानी 2x जाने में भी कितना समय लगेगा? 6 सेकंड लगेगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि डीसी कवर इन 6 सेकंड। ये आपको पहले से दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपको कहाँ दिया हुआ था बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सर डीसी 6 सेकंड में कवर अप होता है। तो डीसी के बराबर 2x है, तो 2x भी कितना सेकंड में कवर होगा? 6 सेकंड में कवर होगा। 6 लिख दिए, 6 सेकंड है ना, 6 सेकंड। तो डीसी के बराबर 2x है, तो 2x भी कितना सेकंड में कवर होगा बच्चों? 6 सेकंड में कवर अप होगा। तो 2x 6 सेकंड में कवर अप हुआ, तो x कितना में कवर होगा? 6/2, यानी कि 3 सेकेंड। अगर x कितना में कवर होगा तो 6/2 कितना सेकंड बच्चों? 3 सेकंड। x कवर होगा कितने सेकंड में? 3 सेकंड में कवर होगा। तो यही पूछ रहा था ना, यही पूछ रहा था कि C से B का डिस्टेंस बताइए। यही पूछ रहा था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो x डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड। एक डिस्टेंस क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, बाई डिस्टेंस क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, स्पीड क्या है उससे मतलब नहीं है, कितना टाइम लगेगा हमें उससे मतलब है। कितना टाइम लगेगा? तो एक डिस्टेंस कवर करने में उसको 3 सेकंड का टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा? तो हम इसको इक्वेशन इक्वेट किए हैं। क्या किया बच्चों? इक्वेशन इक्वेट करके सॉल्व किए हैं। छोटा ट्रायंगल लिए, बड़ा ट्रायंगल लिए, सॉल्व किए तो 2x = 6y आया। तो 6y की जगह पे हम लिख दिए डीसी, है ना, और डीसी के लिए 2x है, तो डीसी को कवर करने में 6 सेकंड लगा। वही ना आदमी बताया था। आदमी क्या बताया कि यहाँ से यहाँ देखा तो 6 सेकंड के बाद देखा, तो इसको कवर अप करने में 6 सेकंड का टाइम लगा था। तो डीसी को कवर करने में 6 सेकंड का टाइम लगा। तो यानी डीसी बराबर 2x है, तो 2x को भी कवर करने में 6 सेकंड का टाइम लगा। क्यों? अरे स्पीड यूनिफॉर्म है, तो 2x को कवर करने में 6 सेकंड, तो x को कवर करने में 3 सेकंड। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? हेंस 3 सेकंड इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आज का हमारा 3rd क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन है a 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट अ बैलून। अच्छा, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो बैलून को देखती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बना लेते हैं, है ना, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके थे कि आप हाइट एंड डिस्टेंस को सबसे पहले क्वेश्चन 2 बार पढ़े। अच्छा रुक जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हमको 2 बार पढ़ना है ना। उसके बाद आपका उसका फिगर ड्रॉ करना है। अगर फिगर ड्रॉ हम लोग से हो जाता है, इसका मतलब हम लोग 75% क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं ना। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून। अच्छा, इतनी लंबी लड़की एक बैलून को देखती है, और बैलून जो है वो मूविंग विद द विंड, बैलून विंड से मूव कर रहा है, हवा से मूव कर रहा है इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो रहा है। एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कितना है? 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ दैट एट दैट इंस्टेंट, जिस समय देखिए एट दैट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ओ ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन इसमें सिंपल सा कह रहा है कि एक लड़की एक बैलून को देख रही है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कुछ समय के बाद बैलून का थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना, कुछ समय के बाद बैलून थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन घट जाता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ वो बताना है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ वो बताना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या टाइम पता किए, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास कि पॉइंट कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो पता किए। चलिए अब इसमें ये चीज पता करते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ लिए, अब क्वेश्चन के अनुसार क्या करते हैं बच्चों? फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाते हैं, तो सबसे पहले 1.2 मीटर टॉल कर लो, है ना। 1.2 मीटर टॉल कर ले लिए। ये क्या किए बच्चे? एक बैलून को देखिए, बैलून कितने हाइट पे उड़ रहा है? 88.2। ये हो गया आपका
88.2, ये यहाँ से यहाँ इसको देखिए, ठीक है। और एंगल का एलिवेशन कितना बना इसका 60 डिग्री। कितना बनाई बच्चों 60 डिग्री बनाई। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आई एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कितना डिग्री बना 60 डिग्री, यानी 1.2 मीटर का ये हाइट है और ये टोटल हाइट ग्राउंड से कितना है 88.2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। अच्छा ये तो विंड के साथ मूव कर रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में ये विंड के साथ इतना मूव करवा दिए इसको, है ना, विंड के साथ इतना मूव कर लिया। अब बैलून यहाँ पे है, मतलब बैलून पहले में यहाँ पे था, अब बैलून यहाँ पे है। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, अब बन रहा है 30 डिग्री। अब कितना बन रहा है बच्चों 30 डिग्री। पहले में बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, अब बन रहा है 30 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या है, तो डिस्टेंस, अच्छा यहाँ से यहाँ पहुंचने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पता करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि बैलून है, एट ए टाइम देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनाया, कुछ समय के बाद देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनाया। और जो बैलून है वो 88.2 मीटर के हाइट पे ट्रेवलिंग कर रहा है, मतलब उड़ रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये पता करना है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमें ये पता करना है। चलिए पता करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, है ना, ए बी सी डी ई, है ना, ए बी सी डी। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट अ बैलून moves from point A to point B, है ना, point B making an angle elevation। पहले हम कितना एंगल बनाए एलिवेशन, ए ई सी इक्वल टू 60 टू एंगल ऑफ एलिवेशन बी ई सी इक्वल टू 30। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है ए बी, वी हैव टू फाइंड ए बी। क्या हमारा हो गया, डिस्टेंस हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे बच्चों नहीं है ना, ए बी हमें पता करना है, जो कि हमारा क्या है बच्चों डिस्टेंस है। अच्छा अब हम जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। इसका मतलब हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि जब भी अगर कोई दो ट्रायंगल बन जाए तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल बनाइए, छोटा ट्रायंगल से आपको रिलेशनशिप मिलेगा और बड़ा ट्रायंगल में उसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। बड़ा ट्रायंगल क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसका हाइट टोटल कितना है। ये हाइट कंसिडर किया गया बच्चों ग्राउंड से, ये हाइट कहां से कंसीडर किया गया, ग्राउंड से, लेकिन जो ट्रायंगल कंसीडर किया गया वो पॉइंट डी से। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान देनी है कि हाइट जो कंसीडर किया वो ग्राउंड से किया गया। मान लीजिए इसका हम इसका भी नाम देते हैं एफ जी एच है, तो आपके पास ए जी दिया हुआ 88.2, ए जी कितना दिया हुआ 88.2 और ये डी जी कितना होगा 1.2। तो ट्रायंगल का जो ए डी होगा, है ना, डायरेक्ट हम यहाँ पे ए डी लिखना चाहते हैं, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ए डी का जो वैल्यू होगा वो 88.2 माइनस 1.2 यानी 87 मीटर। ये क्लियर है ना। तो AD अगर 87 मीटर है, AD अगर आपका 87 मीटर है ये, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 87 मीटर। इसको क्या ले लेते हैं 87 मीटर और ये 1.2 मीटर। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा गर्ल्स का हाइट तो माइनस करेंगे ना, गर्ल्स का भी तो हाइट है ही, यानी गर्ल्स का हाइट है ही, और ये ग्राउंड से कैलकुलेट किया हुआ था 88.2 और इसका माइनस कर दिया इसका हाइट, तो 87 मीटर हो गया। बस यही थोड़ा सा ध्यान देना था, यही आपको हल्का सा ध्यान देना था। ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल लिखने का मतलब भी उसका वही था। चलिए तो एडी निकल गया। अच्छा हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, हमारे पास कॉन्सेप्ट है छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, है ना। छोटा ट्रायंगल कौन है, छोटा ट्रायंगल कौन है, छोटा ट्रायंगल है ए ई डी। छोटा ट्रायंगल कौन है बच्चों, ए ई डी। ए डी में एडी दिया हुआ है। चलिए छोटा ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ए ई डी में कितना चले बच्चों, ट्रायंगल ए ई डी में तो tan 60 लगेगा ना, यहाँ पे tan 60 इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन ED। tan 60 क्या हो जाएगा बच्चों, AD अपॉन क्या हो गया बच्चों, ED हो गया। अच्छा अब यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो हमारे पास हो गया √3, AD वैल्यू 87, ED का ED यानी ED का जो वैल्यू हो गया वो क्या आ गया हमारे पास 87√3 मीटर। 87√3 मीटर हमारे पास ED का जो वैल्यू आया बच्चों कितना आ गया हमारे पास 87√3 मीटर। दिख रहा है ना सबको, कि ऊपर लिख दे, थोड़ा सा ऐसा करके थोड़ा सा ऊपर ही लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ अब देखो ED का वैल्यू क्या होगा 87.3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक इसका कहानी खत्म।
छोटा ट्रायंगल वाला अपना कहानी पैक कर लिया। अब हम बड़ा ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। तो बड़ा ट्रायंगल आपके पास क्या है, बड़ा ट्रायंगल का यहाँ से कहानी स्टार्ट करते हैं। जो भी है बड़ा ट्रायंगल है EBC, ट्रायंगल EBC। कौन सा बच्चों, ट्रायंगल EBC। EBC में tan 30 लगेगा ना, क्योंकि यही तो हमारा सिर्फ लेना है, हाइपोटेनस का तो कोई काम है नहीं। tan 30 के सामने परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है। अब बेस हमको चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, बेस हमें चाहिए। तो बेस हमें चाहिए तो क्यों, तो tan 30 का वैल्यू लिख देंगे हम लोग BC अपॉन EC। BC अपॉन क्या होगा बच्चों, EC। अच्छा, tan 30 1/√3। BC क्या है बच्चों 87। EC क्या है बच्चों, EC है आपका ED प्लस DC, ED प्लस DC। यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ED प्लस DC इक्वल टू 87√3। अच्छा, अब ED का वैल्यू कुछ लाए हुए हैं बच्चों, देखो ED का वैल्यू 87/√3। पुट द वैल्यू ऑफ ED, पुट द वैल्यू ऑफ ED। इसीलिए आपको हम छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल बोलते हैं बच्चों। इसीलिए आपको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ट्रायंगल बिग ट्रायंगल, क्योंकि स्मॉल ट्रायंगल हमें क्या दिया, रिलेशनशिप दिया ना बच्चों, कुछ तो दे रहा ना। अब उस स्मॉल ट्रायंगल की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर रहे हैं, पुट करेंगे हमारे पास आसानी से आ जाएगा। यानी कि ED की वैल्यू क्या 87√3 है ना, प्लस DC 87√3। ये बात आपको इधर ले जाए तो DC इक्वल टू 87√3 माइनस, ठीक है ना। अब नॉर्मल से कैलकुलेशन हो रहा है बच्चों, तो DC की वैल्यू 87√3 माइनस 1/√3। आपका वैल्यू होगा यहाँ पे 87 मल्टीप्लाई बाय 2/√3 है ना। √3 माइनस √3 इंटू √3 3 माइनस 1 2 हो गया, √3 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, यानी 174/√3 मीटर, 174/√3 मीटर है ना, 174/√3 मीटर। लेकिन √3 हम लोग को नीचे रखेंगे बच्चों, नहीं ना रखेंगे, शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम इसको ऊपर कर देते हैं। फिर से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। हमारे पास आ गया 174/√3 मीटर। बट हम आपको बता दें बच्चों, नीचे रेशनलाइज करना है, यानी नीचे हम लोग जो रख रहे हैं वो हमारा अंडर रूट में नहीं होता है, यानी अंडर रूट में नहीं होता, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज जब हम करेंगे तो 174 इंटू √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3, ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 5 और 2 और 4 58 15 58√3 कितना आ गया बच्चों 58√3। तो DC आपका आया कितना 58√3। अच्छा, तो DC में तो निकालना, अच्छा सॉरी DC आया 58√3। DC कितना आ गया बच्चों आपके पास 58√3। तो क्या DC और AB सेम ही है ना, आपके पास DC और AB सेम ही है ना। अब बोलिए कैसे, तो देखो बच्चों इस सब टाइप में हर बार यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाता है। कैसे रेक्टेंगल बनता है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना के जाएगा ना, सीधा ही जाएगा। कांस्टेंट हाइट पे जाएगा तो सीधा ही जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो ये अपने आप 90 डिग्री हो गया। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो अपने आप में एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है। जब रेक्टेंगल फॉर्म होगा तो अपोजिट साइड इसका क्या होगा, आपस में इक्वल, अपोजिट साइड क्या होगा आपस में इक्वल। इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर DC इक्वल टू AB होगा, या फिर यहाँ पे DG इक्वल टू CH होगा, या फिर यहाँ पे FG इक्वल टू ED होगा। कहीं पे भी यहाँ पे रेक्टेंगल ही फॉर्म होता है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो DC की वैल्यू हमारे पास आ गया 58√3, इसलिए हमारे पास AB भी आ गया 58√3। यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस the distance traveled by the balloon is 58√3 मीटर। कितना आ गया बच्चों 58√3 मीटर। आई थिंक ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस आपको मेन फोकस करना था फिगर पे। मेन फोकस कहाँ पे करना था बच्चों, फिगर पे। फिगर क्या था कि एक बैलून यहाँ से लेके यहाँ उड़ जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, कॉन्सेप्ट फिगर बन गया। उसके बाद आपको क्या करना था, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। जैसे छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल हम अप्लाई किए, हमारा खुद ब खुद आंसर चला आया। क्लियर बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो भी होमवर्क है आप होमवर्क को सबमिट करके भेजिए।